हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी एक स्टूडेंट कैट या एमबीए एग्जाम्स के प्रिपरेशन करता है तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन होता है, सर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन कैसे क्रैक करें। भाई क्वांट का जो सेक्शन है, एलआरडीए जो है, वो तो प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव हो जाता है। आपको एक बार फॉर्मूले समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, तो आप काफी बेटर तरीके से यहाँ पे स्कोर कर पाते हो। बट वर्बल में स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, सर हम कितनी भी मेहनत कर ले हमारा एक्यूरेसी का इशू है, हम आरसी नहीं अटेम्प्ट कर पाते, जो वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कंप्लीट स्टडी प्लान शेयर करने वाला हूं, जो भाई मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम यूज किया था। अगर आप उसको फॉलो करोगे, उसको प्रोसीड करोगे, तो शायद आप वर्बल एबिलिटी में काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। मेरा कैट में खुद वर्बल एबिलिटी आरसी में 98 प्लस परसेंटाइल रहा है, तो भाई आपको मैं कोशिश करूंगा वो सारे के सारे टिप्स शेयर कर पाऊं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लो। यहाँ डेली बेसिस पे आपको कॉलेजेस के प्लेसमेंट रिपोर्ट, क्वांट शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स मिलते रहते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक कैट और एमबीए के सीरियस एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स आ चुका है, क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीए, जीके का आप इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो या फिर कॉम्बो कैट या एमबीए ले सकते हो, जिसमें जीडीपीआई बैट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। पेनड्राइव कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बेसिक से एडवांस तक, आपको ई बुक्स मिलती हैं, आपको ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज मिलती है, 24/7 आपका डाउट फोरम होता है एंड बेसिक से लेकर एडवांस तक की प्रिपरेशन होती है। नंबर ऑफ मॉक्स अगर आपको देख रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉक्स है। तो अगर आप एक बार ये पेनड्राइव कोर्स ले लोगे, आपको अलग से ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, ना ही कोई बुक चाहिए, क्योंकि हर एक चीज इसमें इंक्लूडेड बाय डिफॉल्ट होती है। डेमो लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कुछ और डाउट या क्वेश्चन है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम कैट में वर्बल एबिलिटी एंड आरसी पेपर पैटर्न को समझे तो टोटल आपके सामने अप्रोक्सीमेट 24 क्वेश्चन होते हैं। 40 मिनट्स का टाइम होता है, जिसमें से आपके जो 19 से 20 क्वेश्चन वो एमसीक्यू होते हैं एंड 4 से 5 क्वेश्चन आपके टीटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। करेक्ट। टीटा वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, जहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और यहां पे आपको ऑप्शन टाइप करना होता है, आंसर आपको टाइप करना होता है। अब कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 16 क्वेश्चन आपको आरसी के मिलते हैं, जिसमें आपके 4 पैसेजेस होते हैं और हर एक पैसेज में अराउंड आपके 4 क्वेश्चन होते हैं। एंड वर्बल एबिलिटी के अराउंड आपके सामने 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन पैराजंबल्स के मिल जाते हैं, 2 क्वेश्चन ऑड वन आउट के होते हैं एंड 3 क्वेश्चन पैरा समरी के होते हैं। तो ये आपका कैट का एक पेपर पैटर्न रहता है। तो आपको अगर आप यहां से डिकोड करोगे तो आपको टॉपिक्स पता चल गए कि आरसी आपको पढ़ना है, पैरा समरी करना है, ऑड वन आउट करना है, पैरा जंबल्स करना है, यू आर गुड टू गो। ठीक है। आपको ग्रामर, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती है, वो आपको इनडायरेक्टली हेल्प करता है आरसी में, पैराजंबल्स में, लेकिन डायरेक्टली उसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जो स्कीम होती है मार्किंग स्कीम, +3 मिलते हैं अगर आप सही आंसर कर रहे हैं, -1 अगर आपका क्वेश्चन गलत है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आपने टीटा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई ओवर द ईयर्स वर्बल एबिलिटी का क्या स्कोर वर्सेस परसेंटाइल रहा है, तो इसको भी आप समझो। ठीक है। अगर आप मैक्सिमम स्कोर देखोगे जो आप फेच कर सकते हो, आपके सामने 24 क्वेश्चन है, 24 इंटू 3 अगर आप करते हो तो 72 मार्क्स आपका वर्बल का सेक्शन है। अगर आप कैट 22 की बात करते हो कि वर्बल में 99 परसेंटाइल किस स्कोर पे आया था, वो अराउंड 39 से 40 मार्क्स पे आया था। कैट 21 में अराउंड 37 से 39 मार्क्स, कैट 20 में 42 से 44 मार्क्स, एट कैट 2019 क्योंकि इसमें जो आपका पेपर था वो 300 मार्क्स का था, तो यहां पे मार्क स्कीम अलग थी। ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखोगे कि कितना स्कोर आपको चाहिए, तो लगभग अगर आप 50 से 55% स्कोर कर लेते हो तो आपको भाई 99 परसेंटाइल यहां पे मिल जाती है। अब अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें कि वर्बल एबिलिटी में डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, तो आरसी में से एक आरसी आपका बहुत ईजी होता है, 4 आरसी में से एक आरसी काफी ज्यादा इजी रहता है एंड 2 से 3 वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान रहते हैं। तो अगर आप यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो एक आरसी में आपके 4 क्वेश्चन हो गए एंड 3 क्वेश्चन और हो गए, तो टोटल 7 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल केक वॉक होते हैं। कोई भी बच्चा अगर जिसने बेसिक थोड़ा बहुत किया होता है वो यहां पे क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मॉडरेट की बात करें तो 4 आरसीज में से लगभग 1 या 2 आरसीज आपको मॉडरेट लेवल के मिलते हैं एंड 2 से 3 वर्बल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मॉडरेट लेवल होते हैं। तो अराउंड ये यहां पे 10 क्वेश्चन बन जाते हैं एंड देन आपका एक आरसी जरूर ऐसा होता है जो डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड होता है, और 2-3 वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी नोट पे होते हैं। तो यहां पे भी आप देख सकते हो 7 से 8 क्वेश्चन यहां पे बन जाते हैं। तो अगर आप अपना इजी और मॉडरेट लेवल भी बहुत अच्छे से क्रैक कर लो तो आपके सामने अराउंड 17 से 18 क्वेश्चन है, जिसका मतलब आप आराम से 99 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। अब हमें क्वेश्चन ये आता है, सर हम वर्बल एबिलिटी इंप्रूव नहीं कर पाते, लेकिन उसका रीजन क्या है। तो अगर हम रीजंस डिकोड करें यहां पे, तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग हिसाब से जो रीजन बनाया, देखना आपका क्या रीजन है। सबसे पहला, सर बड़े बड़े आरसीज पे कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। हम रीड करते हैं, हमने एक पैराग्राफ रीड करा, 2 लाइन रीड करी, फिर हमारा एकदम से ट्रैक लूज हो जाता है। देन सर हम रॉन्ग एजम्पशंस कर लेते हैं, हमें लगता है ये चीज ऐसे चल रही है बट होता कुछ और है, ऑथर का पर्सपेक्टिव कुछ और होता है।
देन आपके सामने क्या चैलेंज आता है कि आप एक ऑप्शन देखते हो, आपको लगता है यही आंसर, उसको टिक कर देते हो, लेकिन बाकी ऑप्शंस को आप इवैल्यूएट नहीं करते। और वर्बल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक को फॉलो करो, मतलब जो आपको लग रहा है कि यह आंसर डेफिनेटली नहीं हो सकता उसको आप पहले हटाओ, रादर देन आप एक ऑप्शन पे रश करो। देन आपके सामने इनएबिलिटी टू ब्रेक एंड अंडरस्टैंड लॉन्ग सेंटेंसेस, अगर आपके सामने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हो, थोड़े से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हो, तो आप उसका मीनिंग नहीं डिकोड कर पाते और आपको समझ में नहीं आता उसका टोन क्या है, उसका सेंस क्या है, जिस वजह से आपके एरर हो जाते हैं। देन आपके सामने मिस इंटरप्रेटिंग अ वर्ड या फ्रेज, कोई आपको फ्रेजल वर्ब दे रखी है जो आप नहीं डिकोड कर पाए, जिसकी वजह से शायद आप पैराजंबल्स में सही से कनेक्ट नहीं कर पाए डॉट्स को, एंड आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इंप्रूव कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आरसीएस की बात कर रहा हूं और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे वर्बल एबिलिटी की तरफ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप आरसी सॉल्व कर रहे हो तो एक चीज आपको यह समझनी है कि आरसी इंप्रूव करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको भाई यहां पे पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा और धीरे धीरे डेली बेसिस पे आपको एक दो आरसीज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप यहां पे काफी अच्छे रिजल्ट्स देख पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जब आप आरसीज को सॉल्व कर रहे हो तो बहुत बार आपने सुना होगा, लोगों ने बोला होगा आपको कि न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दो, लेकिन वो न्यूज़पेपर रीडिंग करना क्या है, आपको उस न्यूज़पेपर रीडिंग में फोकस्ड रीडिंग करनी है। ऐसा नहीं है पूरा न्यूज़पेपर आप रीड करे जा रहे हो, आपका जो पहला स्टेप है वो ये होगा कि केयर फ्री न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करनी, आपको एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए कि भाई मुझे एडिटोरियल सेक्शन रीड करना है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके नोट्स बनाने हैं, जो ऑथर्स हैं उनको मैं रीड करने के बाद कॉम्प्रीहेंड करूंगा एंड देन मैं उसका इंटरप्रिटेशन करूंगा। तो अगर आप फोकस अप्रोच से न्यूज़पेपर रीड करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। देन नंबर 2, जब भी आप आरसी सॉल्व करते हो तो एलिमिनेट कर दो जो भी ऑप्शन फार फेस्ड हो, डिस्टॉर्टेड हो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो, जनरली वैसा आंसर नहीं होता। और उसके बाद जब भी आप एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से सोचोगे आरसी करते हुए तो आपको इंप्रूवमेंट ज्यादा दिखेगा। मतलब फोकस आपको करना है कि ऑथर क्या कहना चाहता है, ये नहीं फोकस करना कि आप उससे क्या इंटरप्रेट कर रहे हो। तो आप ये समझो कि अगर यही चीज कोई थर्ड पर्सन से आप बात कर रहे होते तो वो उसका क्या मीनिंग डिकोड करता, कॉम्प्रिहेंड करता, ठीक है। देन आपको फोर्थ चीज क्या है, सबसे पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी आरसी आपको दिखा आप उससे स्टार्ट कर दो, आइडेंटिफाई करो कि इजी आरसीज कौन से हैं। बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं इकोनॉमिक आरसी के लिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड आरसी के लिए, लिटरेचर उनको टफ लगता है, तो जो भी आपका कंफर्ट स्पेस है उसको आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, सबसे इजी आरसी को पिक करना है ताकि आप अपने मार्क्स को गेन कर पाओ, ठीक है। देन आपको जो आरसीज रीड करते हो उसमें फर्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी में पूरे के पूरे आपके पैसेज का सेंस होता है, डेफिनेशन होती है एंड आप वहां से चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हो। जब भी आप रीड करते हो ना तो एक पैराग्राफ खत्म हो गया, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लो और सोचो एक सेकंड लगा के कि उस पैराग्राफ का क्या कंक्लूजन था, क्या समरी थी। अगर आपने वो चीज डेवलप कर ली ना, ऑटोमेटिकली आपका जो फ्लो है वो बहुत बेटर बन जाएगा। देन आपको क्या करना है, समराइज एंड कनेक्ट द पैराग्राफ्स ऑफ द आरसी। तो अगर आप वहां पे चीजों को कनेक्ट करने लगोगे, एक पैराग्राफ आपने समरी माइंड में सोचा, देन आपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे कनेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी थीम को डेवलप कर पाओगे पूरी के पूरे आरसी की। ऐसा मत करना कि पूरा आरसी रीड कर रहे हो उसके बाद आप देख रहे हो कि अरे मैं तो कंफ्यूज हो गया, तो वहां पे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। एंड देन अगर आप आरसी प्रैक्टिस करो और आपको लगता है सर मैं तो वर्ड का मीनिंग भी नहीं समझ पा रहा हूं, इस वर्ड का क्या कॉन्टेक्स्ट है, कैसे यूज हो रहा है, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा वोकैबुलरी पे भी काम करना पड़ेगा। जो भी आपको वर्ड देख रहे हैं उसके नोट्स बनाते रहो, ताकि वैसे वर्ड जब आप फ्यूचर में देखोगे तो आप उसका सेंस बना पाओगे। देखो एंड में आपकी वोकैबुलरी ठीक तो होनी ही चाहिए, तभी जाके आप वहां पे जो लाइंस है, जो सेंटेंसेस है, जो स्टेटमेंट्स है, उनका मीनिंग बना पाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि डेली लेवल पे आप आरसीज को कैसे इंप्रूव करोगे, क्या क्या एक्टिविटीज आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आप भाई ऑनलाइन आर्टिकल्स रीड करना स्टार्ट करो। ऑनलाइन रीडिंग का ये फायदा होता है कि जो आपके एक्चुअल एग्जाम्स होंगे वो भी भाई ऑनलाइन ही होंगे, तो डेली आप कोशिश करो 2 से 3 आर्टिकल्स रीड करने की, डिफरेंट जॉनर्स की रीड करने, टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, एनवायरमेंट हो गया, बिजनेस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आप न्यूज़पेपर रीडिंग जो मैंने आपको पैटर्न में भी बताया वो आप फॉलो करोगे। 3 न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू या मिंट। मैंने मैक्सिमम वीडियोस में 3 ही न्यूज़पेपर बताए हैं, क्योंकि इन तीनों न्यूज़पेपर में से आपके मैक्सिमम आर्टिकल्स बनते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद अपनी एक रिसोर्स बुक बना लो भाई, आपके सामने टू द पॉइंट कंटेंट होना चाहिए। उसके लिए आप भाई वर्बल की पेनड्राइव कोर्स हमारा ले सकते हो, जिसमें आपको भाई एक एक चीज कराएगी, वोकैबुलरी भी, देन आपको आरसीज भी, वर्बल एबिलिटी भी, ताकि आप हर एक एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ, तो हर एक चीज आपकी यहां पे इंप्रूव होती चली जाएगी। उसके बाद आप एऑन के एसेज रीड करोगे जो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है, फिलोसफी, साइकोलॉजी, साइंस, हिस्ट्री, आर्ट्स। देन आपके सामने भाई बुक्स, अगर आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है और आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हो तो वर्ड पावर मेड इजी आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आप वीकली अपना भाई मॉक की हैबिट डालो, क्योंकि क्या होता है ना, आप बहुत बार आरसी रीड तो कर पाते हो लेकिन टाइम बहुत लग जाता है, तो जब आप वीकली अपना टॉपिक टेस्ट दोगे टाइमर वाला, तो वहां पे आपकी स्पीड भी बेटर होगी एंड आप फास्ट रीडिंग कर पाओगे। आप ये देख पाओगे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें स्किम करनी है और किन चीजों को आप वहां पे इग्नोर
कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम बात करें वर्बल एबिलिटी की, अब जो आपके नॉन आरसी टॉपिक्स होते हैं, तो यहां पे आपके सामने टॉपिक्स पहले से डिफाइंड है। पैरा समरी हो गया, पैरा जंबल्स हो गया, देन आपके सामने पैरा कंप्लीशन होता है, देन आपके सामने ऑड वन आउट आ गया। तो ये 4 टॉपिक्स आपको करने हैं। इन चारों टॉपिक्स को करने के बाद आप अपने वर्बल एबिलिटी में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। तो इनको करना कैसे ये समझो। आप ना ये एक चीज लेके चलो कि ये चारों टॉपिक के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, एंड यहां पे भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जब आप अपने मॉक्स लगा रहे हो तो ये एनालाइज करो कि यार ऐसा तो नहीं है कि इन क्वेश्चन को आप ज्यादा स्कोरिंग कर सकते हो, तो आरसी से पहले ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप अपनी प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप उस प्रेपरेशन में इन सारे के सारे क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करो। लोग क्या करते हैं, इन टॉपिक्स को छोड़ ही देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता पैराजंबल कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पैरा समरी में क्या मीनिंग होता है, ऑड वन आउट में क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो सिर्फ आरसी का प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप यहां पे देखोगे 8 से 9 क्वेश्चंस आते हैं इस पूरे टॉपिक के, तो आपके सामने अराउंड भाई 24 से 27 मार्क्स होते हैं जो आप अचीव कर सकते हो विदाउट सॉल्विंग इवन अ सिंगल आरसी। ऑलराइट, तो इनकी भी प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी है और ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके स्ट्रेंथ एरियाज क्या है और आपके वीकनेस क्या है। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या चीज समझनी है, आपको सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग अपनी बेटर करनी है। क्रिटिकल रीजनिंग में आपके टॉपिक होते हैं कॉज एंड इफेक्ट, इंप्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, तो ये वाले टॉपिक्स आपको आरजी में भी हेल्प करेंगे, एंड वर्बल एबिलिटी में जो पैरा समरी होता है, पैरा कंप्लीशन होता है, उसमें आपको हेल्प करेंगे। एंड दूसरी चीज वर्बल एबिलिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एलिमिनेशन टेक्निक। अगर आपने चीजों को एलिमिनेट करना सीख लिया कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, तो बहुत आसानी से आप अपने सही आंसर पे पहुंच जाओगे। जैसे पैराजंबल्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं, हमें पता होता है भाई ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के बाद ही आ सकती है, तो आपको पता चल जाता है अगर आपके सामने ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट है तो सी के बाद ए आएगा। अब आप देखो भाई 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी के बाद ए नहीं आ रहा, उनको आप एलिमिनेट कर दो, तो बहुत इजीली आप अपने आंसर की तरफ पहुंच जाओगे। ऑलराइट, एंड देन आप देखो जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो उसमें करेक्टनेस है, पंक्चुएशन ठीक है, यूसेज ठीक है, ताकि आपका वहां पे कोई ट्रैप ना हो एंड आपका एरर बिल्कुल ना हो। अब इनको कैसे इंप्रूव करना है, आपको भाई वर्बल एबिलिटी अगर इंप्रूव करनी है तो आप हमारा पेनड्राइव कोर्स ले सकते हो, उसके बाद वर्ड पावर मेड इजी है जिसको आप रेफर कर सकते हो, एंड और भी बहुत सारी मार्केट में बुक्स है जिनको आप रेफर कर सकते हो, उनसे आप डेली लेवल पे प्रैक्टिस करोगे। एऑन का अगर आपको लिंक चाहिए तो aon.code/essays पे आप जाके एऑन के एसेस की रीडिंग कर पाओगे। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे वाइंड अप करूं तो कोई भी एक कैट और एमबीए एस्पिरेंट जो अपना इंप्रूवमेंट करना चाहता है तो सबसे पहले स्मॉल रीडिंग के साथ स्टार्ट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए डे 1 पे आपने सबसे डिफिकल्ट हिंदू का आर्टिकल ले लिया, उसको समझना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होता है। देखो इंग्लिश वर्बल में टाइम लगता है और वहां पे आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, तभी जाके आप चीजों को स्टार्ट कर पाओगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमें वर्बल में इंटरेस्ट ही नहीं आता, तो ऐसे आर्टिकल के साथ स्टार्ट करो जहां पे आपका इंटरेस्ट आता है। जैसे मान लो आप में से कोई स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है, किसी को लिटरेचर पढ़ना है, किसी को हिस्ट्री पढ़ना है, तो उसके आर्टिकल से जब आप स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा डेवलप होता चला जाएगा, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप नॉवेल्स पे जाओ। जब आपके न्यूज़पेपर बेटर हो जाए, नॉवेल्स बेटर हो जाए, उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स को एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, और इंटरेस्ट डेवलप होगा जब आप अपनी हॉबीज से रिलेटेड आर्टिकल्स पहले पढ़ोगे। ठीक है, कहां कहां वेबसाइट को आपको फॉलो करना है, एऑन एसेज हो गया, द अटलांटिक हो गया ये, उसके बाद सॉल्व अ लॉट ऑफ आरसीज। डेली अपना गोल बना लो कि सर मैं डेली एक आरसी सॉल्व करूंगा ही करूंगा, एंड डेली आप वर्बल एबिलिटी के 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड उसके बाद मॉक्स एनालाइज मॉक्स, इस प्रोसेस को रिपीट करो, एंड डेफिनेटली आप एक बहुत बेटर इंप्रूवमेंट अपने वर्बल एबिलिटी सेक्शन में देख पाओगे। आई होप आपको इस वीडियो ने काफी ज्यादा इंसाइट्स दिए होंगे, बहुत सारी नई चीजें आप सीखे होंगे अपने वर्बल सेक्शन को लेके। तो डेफिनेटली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि फ्यूचर में अगर आपको इसको रेफर करना पड़े तो इजीली आपको ये वीडियो मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी यूजफुल वीडियोस हैं उनके टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते रहें। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।